नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू कंबाइन वन और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। एक साथ या एक से ज़्यादा जो भी रिलेशनल एक्सप्रेशन हैं उनको कंबाइन करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। और जो भी हमारे पास वो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो हमारे पास होगा क्या? दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे और उनको हम कंबाइन करेंगे कौन से ऑपरेटर के साथ? लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का रिजल्ट भी क्या आएगा? ईदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू मीन्स 1 अगर वो बूलियन वैल्यू है तो ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। अगर हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो आंसर ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो हमारे पास 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। 2 M% लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पाइपलाइन सिंबल, दिस इज़ नॉट 11, दिस इज़ द पाइपलाइन सिंबल। तो ये लॉजिकल और को रिप्रेजेंट करता है और लॉजिकल नॉट को साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वो रिप्रेजेंट करता है। तो लॉजिकल एंड बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर मीन्स हमारे पास 2 एक्सप्रेशन होंगे उनको कंबाइन करेंगे। लॉजिकल और भी क्या है? बाइनरी ऑपरेटर मीन्स 2 एक्सप्रेशन होंगे या 2 ऑपरेंड होंगे जिनको कंबाइन करेंगे। एंड लॉजिकल नॉट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर मीन्स हमारे पास एक ही क्या होगा? ऑपरेंड या एक्सप्रेशन। अब लॉजिकल एंड क्या करेगा? देखो लॉजिकल एंड में हमने जो 2 एक्सप्रेशन लिए हैं दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा हमारे पास? फॉल्स। अगर हमने जो 2 एक्सप्रेशन लिए हैं दोनों अगर ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर क्या होगा? फॉल्स। और में क्या होगा? दोनों में से कोई भी अगर एक ऑपरेंड या एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू ही आएगा। हमें कम से कम एक जो ऑपरेंड है वो ट्रू चाहिए। अगर दोनों ट्रू हैं तो भी आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, ठीक है। अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू, एक ट्रू है एक फॉल्स है तभी आंसर ट्रू, ठीक है। फर्स्ट वाला फॉल्स है सेकंड वाला ट्रू है तो भी आंसर क्या आएगा? ट्रू। कि पूरे एक्सप्रेशन में से हमें कोई एक एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए तो आंसर ट्रू है। ये है और नॉट क्या करेगा? देखो नॉट क्या करता है? दिस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, तो निगेट्स द ऑपरेंड और एक्सप्रेशन। जो भी हमारे पास ऑपरेंड या एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू को रिवर्स कर देगा। अगर ऑपरेंड का आंसर ट्रू आ रहा है तो वो उस आंसर को क्या बना देगा? फॉल्स। अगर ऑपरेंड का आंसर फॉल्स आ रहा है तो वो उसके आंसर को क्या बना देगा? ट्रू। मीन्स ट्रू कन्वर्ट हो जाएगा किस में? फॉल्स में। और फॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रू में। तो ये क्या कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका रिवर्स कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। जो ट्रू की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्रू। अब हम ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, वो हमारे कीबोर्ड पर कहाँ पे होंगे? तो M% जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का कीबोर्ड है, 7 के ऊपर जो शिफ्ट की प्रेस करके हम M% डाल सकते हैं। तो ये पाइपलाइन जो सिंबल है ये कहाँ पर है? एंटर की से ऊपर और बैक स्पेस की के इन बिटवीन जो की होती है उसके ऊपर ये पाइपलाइन सिंबल बना होता है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर होता है? 1 के ऊपर, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल सकते हैं। तो हमारे मोबाइल में ये सिंबल्स कहाँ पर हैं? M% और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको कहाँ पर मिल जाएगा? जो हमारा नंबर है, जो जहाँ पर हम नंबर 1 2 3 डालते हैं उसके नीचे वाली जो रो होती है वहाँ पर मिल जाएगा। और हमें ये पाइपलाइन सिंबल कहाँ पर मिलेगा? जो हमारे मोबाइल में सिंबल्स होते हैं जहाँ से हम नंबर निकालते हैं उसके साथ ही सिंबल्स भी आ जाते हैं। तो सिंबल्स में थर्ड सिंबल हमारे पास ये पाइपलाइन सिंबल होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू क्या ली है? 5, y की वैल्यू क्या ली है? 7 और z की वैल्यू क्या ली है? कैरेक्टर वैल्यू W।
तो यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन है और इनका अब आंसर देखेंगे क्या आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स का। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, दिस इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। z डबल इक्वल्स टू w, ये भी क्या है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन। तो इन दोनों रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन कौन कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम इनका आंसर देखेंगे क्या आएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, क्या x ग्रेटर है 6 से या फिर इक्वल है, नहीं, तो ये क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, क्या z की वैल्यू w के इक्वल है, ट्रू। तो यहाँ पर एंड क्या करेगा, अब देखो एंड में हमने क्या पढ़ा था कि दोनों एक्सप्रेशन या ऑपरेंड ट्रू होने चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पर एक ऑपरेंड, एक एक्सप्रेशन का आंसर फॉल्स है, दूसरे का आंसर ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास फॉल्स। अगर दोनों ट्रू हैं तभी आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज आंसर क्या आएगा फॉल्स। तो इसका आंसर फॉल्स आ गया, तो इंटीजर वैल्यू में इसका आंसर क्या आएगा 0। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखो, x लेस देन और इक्वल टू 6, क्या x की वैल्यू लेस या 6 के इक्वल है, x की वैल्यू 5 है, मीन्स लेस है, तो ये एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। और सिंबल, क्या y की वैल्यू 1 के इक्वल है, नहीं, ये फॉल्स हो गया। दिस इज़, और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड या एक एक्सप्रेशन ट्रू है तो आंसर क्या आएगा ट्रू। एक भी हमारे पास एक्सप्रेशन ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू ही आएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आया ट्रू और वैल्यू में क्या आ गया 1। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो भी आंसर है उसका रिवर्स कर देगा। z की वैल्यू क्या w के इक्वल है, यस दिस इज़ ट्रू, तो नॉट कर दिया इसने, तो क्या हो जाएगा जो भी आंसर आया था उसका रिवर्स। नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो अब हम सारे एक्सप्रेशन का क्या बनाएंगे, एक प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम टू शो द यूज़ ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और कॉन्यो डॉट एच। उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट किया, देन मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए एक्स वाई इंटीजर टाइप के, R1 R2 R3 भी क्या है इंटीजर टाइप का। R1 R2 और R3 देखो क्या है, ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का आंसर किस में चला जाएगा, वेरिएबल R1 में। कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं आप, मैंने R1 लिया। इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर किस में चला जाएगा R2 में, और थर्ड वाले एक्सप्रेशन का आंसर किस में चला जाएगा R3 में। ठीक है, और एक वेरिएबल लिया है z जो किस टाइप का है, करेक्टर टाइप का। क्यों, क्योंकि उसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई थी, z की वैल्यू हमने क्या ली थी w, तो w क्या है करेक्टर, तो उसकी डेटा टाइप क्या हो गई करेक्टर CHAR। x को वैल्यू दे दी मैंने 5, y को वैल्यू दे दी 7 और z को वैल्यू क्या दे दी मैंने w। ठीक है, सिंगल कोट्स में लिख दिया क्योंकि ये क्या है एक करेक्टर है। तो अब क्या आ गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन मैंने लिखा और उसका आंसर किस में चला गया R1 में। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो R1 में चला जाएगा। तो मुझे क्या करना है, अब आंसर मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे हम, printf। तो क्या लिखा मैंने डबल कोट्स में, रिजल्ट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन और इक्वल्स टू, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर में क्या लिख दिया %d, मीन्स यहाँ पर क्या आएगी, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। तो जो डबल कोट्स में लिखा है वो एज इट इज़ ही प्रिंट होगा। तो ये जो जिस तरह भी मैंने लिखा हुआ है ये एज इट इज़ स्क्रीन पर आ जाएगा, और इस जगह पर क्या आएगी, कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। तो उसके बाद कॉमा डाल के मैंने कौन सी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर R1, तो R1 का जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रिंट। तो R1 का आंसर क्या था 0, तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट हो गया, रिजल्ट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन देन इक्वल्स टू सिंबल, और यहाँ पर क्या आ गई हमारे पास इंटीजर वैल्यू। सिमिलरली R2, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन था पूरा का पूरा हमने लिख दिया। यहाँ पर के पूरे एक्सप्रेशन का आंसर किसे में चला गया R2 में। फिर R2 के रिजल्ट को हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पर /n लिखा है, /n इसलिए ताकि क्या हो जाए, अगला जो भी रिजल्ट है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। अगर मैं /n नहीं लिखूँगी तो इसके साथ यहाँ पर ही ये वाली सारी लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो प्रिंट
एफ में क्या लिखा, डबल कोट्स में मैंने लिख दिया /n, रिजल्ट ऑफ पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। तो यहाँ पर ये आज पूरा एक्सप्रेशन और उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पर क्या आएगी, इंटीजर वैल्यू। किसकी इंटीजर वैल्यू, R2 की। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया, इक्वल्स टू सिंबल आ गया और 1 जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले हो गई। थर्ड एक्सप्रेशन भी मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम उसको प्रिंट एफ यूज़ करके मैं स्क्रीन पर प्रिंट करवाऊंगी। उसकी वैल्यू जो किस में है, R3 में, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, तो स्क्रीन पर ऐसे आ जाएगा। तो गेट ch प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब हम इस प्रोग्राम को कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।